नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए मिलान प्रक्रिया जारी। 19 डीएनए नमूनों का मिलान किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 10% वोटिंग बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रदेश के सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद का आज अंतिम दिन। और मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। इस दौरान आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए मिलान प्रक्रिया जारी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि कल रात 9 बजे तक 19 डीएनए नमूनों का मिलान किया जा चुका है। फॉरेंसिक टीमें रात भर डीएनए नमूनों का मिलान करने में लगी रहीं। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में दिवंगत गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार राजकोट में किया जाएगा। अंतिम संस्कार की तिथि डीएनए परीक्षण के परिणाम के बाद तय की जाएगी। इस बीच मृतकों के परिवारों की सुविधा के लिए सिविल अस्पताल में व्यापक व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए एक अलग टीम आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जा रही है। निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 10% तक वोटिंग बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आयोग ने कहा है कि चुनाव में राष्ट्रीय औसत के बराबर वोटिंग कराने को लेकर मतदाता जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। आयोग के सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 23 प्रकार की नई पहल को लागू करने का फैसला किया गया है। इससे मतदाताओं को काफी सुविधा होगी, मतदान प्रतिशत में सुधार होगा और अधिक जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी। श्री सिंह पटना में सरकार की विभिन्न मीडिया इकाइयों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के नए संस्करण 2.0 में कई तकनीकी पहल और सोशल मीडिया के व्यापक प्रयोग देखने को मिलेंगे। ऐसे टाइम पे हमारा इसको डेटा को डेथ रजिस्ट्रेशन से डायरेक्टली जो हमने आरजीआई डेटाबेस से लिंक किया है, इससे हमारे पास एक पहले ही आ जाएगा कि अच्छा आरजीआई डेटाबेस में इतने लोगों का डेथ रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट हो गया है, तो वहां से हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। बट इसमें इशू जैसे होता है कि ग्रामीण एरिया में बहुत लोग नहीं अपना रजिस्टर करा पाते हैं, बट कहीं तो कराते होंगे। जितना भी होगा एक राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें पटना, जहानाबाद, जमुई, पूर्णिया, समस्तीपुर और सुपौल के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। कार्तिकेय के शर्मा पटना के नए वरीय पुलिस अधीक्षक होंगे। उन्होंने अवकाश कुमार का स्थान लिया है, जिनका तबादला बीएमपी 1 में समादेष्टा के पद पर किया गया है। स्वीटी सहरावत को पूर्णिया का, अरविंद प्रताप सिंह को समस्तीपुर और शरत आरएस को सुपौल का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा विनीत कुमार जहानाबाद के और विश्वजीत दयाल जमुई के नए एसपी बनाए गए हैं। राज्य के 534 प्रखंडों में स्कूली छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि इन सेंटरों में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, रेलवे, बैंकिंग और पुलिस सेवा से संबंधित परीक्षाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति इन कोचिंग सेंटरों में की जाएगी। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सभी बच्चों की अब बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। मैं सोचूंगा इसका कि ब्लॉक स्तर पर एक कंपटीशन का सेंटर रखे, फिर हम लोग टीचर्स का मांगे कि कौन कौन टीचर पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, इंटरव्यू लेके उन टीचर्स को उस ब्लॉक में डालें। प्रदेश में आज आधी रात के बाद से 15 अक्टूबर तक बालू खनन बंद कर दिया जाएगा। खान और भूतत्व विभाग की ओर से इस अवधि में निर्माण कार्यों के लिए बालू के भंडारण की व्यवस्था की गई है।
कल से ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से लोडिंग स्थलों पर भंडारित बालू की मात्रा का मापन किया जाएगा। इसके बाद बालू की बिक्री शुरू होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर हर साल मानसून अवधि के दौरान जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए नदियों में खनन कार्य बंद कर दिया जाता है। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि मानसूनी बारिश शुरू होने से पहले विभिन्न नगर निकायों में जल जमाव दूर करने वाली योजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने बुडको की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को 30 जून तक जल जमाव से निपटने के लिए कार्ययोजना को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी के रूप में श्री मंडल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज नामांकन पत्र की जांच होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि भी आज ही है। यदि नामांकन सही पाया गया तो 19 जून को विधिवत रूप से मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मंगनीलाल मंडल की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में रही है और उनके नेतृत्व में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा हम का राष्ट्रीय अधिवेशन आज बांका में आयोजित किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अधिवेशन का उद्घाटन हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस अधिवेशन में पार्टी की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कमेटी घोषित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद का आज अंतिम दिन है। इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। इस दौरान पैक्सों और व्यापार मंडलों ने लगभग 3,605 टन और FCI ने 14,480 टन गेहूं की खरीद की है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 94% से अधिक गेहूं की खरीद हुई है। औरंगाबाद में सबसे अधिक 366 टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की गई। प्रदेश में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। गोपालगंज, सुपौल, फारबिसगंज, पूर्णिया और पटना में गर्म और आर्द्र दिवस की स्थिति रही। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज मौसम में बदलाव के आसार हैं। विभाग ने कहा है कि उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी तथा दक्षिण पश्चिम भाग के 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर और राज्य के उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है एवं राज्य के पटना, पूर्णिया, गोपालगंज, फारबिसगंज एवं सुपौल जिलों में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। तापमान पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। यह दिन वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उनकी उपेक्षा को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाकर बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लोगों से बुजुर्गों के सम्मान और उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा किए जाने का आह्वान किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टोल फ्री एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया गया है। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 नए मरीजों की पहचान की गई। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 83 संक्रमित मिले हैं। इनमें से अधिकतर स्वस्थ हो चुके हैं।
31 सक्रिय मरीज हैं। इधर डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए पटना सहित प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में फॉगिंग और एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। अररिया जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 लेन के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले में रामनगर थाना क्षेत्र के बड़ा बेलवा गांव में शॉर्ट सर्किट से 3 घरों में आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया है। शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने अरियरी थाना क्षेत्र के डायल सेवा 112 के जमादार रामसुंदर मेहरा और सिपाही मिथुन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ड्यूटी में लापरवाही और अपने निर्धारित स्थल पर ड्यूटी के समय उपस्थित नहीं रहने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। वैशाली में आयोजित बिहार विमेंस खो खो लीग प्रतियोगिता में स्टार इंडिया और रेड रेंजर्स की टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं पूल बी से ब्लू ब्लेजर्स और गोल्डन गर्ल्स की टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। देहरादून में आगामी 18 जून से जूनियर नेशनल पिट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार सरकार निवेशकों को कर रही प्रोत्साहित। दैनिक जागरण ने नीट यूजी के परीक्षा परिणाम पर लिखा है, नीट यूजी में राजस्थान के महेश टॉपर, पटना की आशी लड़कियों में दूसरे स्थान पर। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, अहमदाबाद हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट के विस्तार की कवायद। अखबार लिखता है, पटना एयरपोर्ट रनवे अब 12,000 फीट लंबा होगा। प्रभात खबर ने बिहार पुलिस में फेरबदल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, पटना के एसएसपी और तीनों सिटी एसपी बदले, 5 जिलों में नए एसपी। आज अखबार का शीर्षक है, दक्षिण अफ्रीका ने धोया चोकस का टैग, ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर टेस्ट के विश्व चैंपियन बने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए मिलान प्रक्रिया जारी, 19 डीएनए नमूनों का मिलान किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 10% वोटिंग बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रदेश के सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद का आज अंतिम दिन। और मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। इस दौरान आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।